गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास में केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें कितने भी कोई भी यौगिक हो तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किसी भी कंपाउंड को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। So on the basis of their chemical properties, all compounds can be classified into 3 groups: acid, base and salt. In this chapter we will learn about acid, base and salt, इनके कंपोजिशन और किस प्रकार के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सब इस चैप्टर में आज हम देखेंगे। तो गिवन कंपाउंड या गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है अथवा बेस है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो बेटा, इसको पहचानने के लिए हमारे पास भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो एन इंडिकेटर इज एन डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू द एसिड एंड बेस। जो इंडिकेटर होते हैं एक प्रकार की डाई, रंजक या रंग होते हैं। वे एक कंपोनेंट या एक एसिड में डालने पर अलग कलर देता है और बेस में डालने पर अलग कलर देता है, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि यह जो गिवन सॉल्यूशन है या गिवन सब्सटेंस है वो आपका एसिड है या बेस है। एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस which are testing an acid or base by change in its color. In other words, an indicator tells us whether a substance we are testing is acidic or basic, change in its color. The 3 most common indicator tests for acid and base are, तो मुख्य रूप से एसिड, बेस और सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम लोग आपके इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं या 3 इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला तो है आपका लिटमस, नंबर 2 मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये 3 आपके ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि बताते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो अगर हम बात करें एसिडिक लिटमस की, तो जो एन एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। एन एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। जो लिटमस होता है, लिटमस होता है, लिटमस पेपर भी होता है इससे बना हुआ। तो जो लिटमस होता है, लिटमस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने से आपका जो ब्लू लिटमस का कलर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर पर एसिड डालने से आपका ब्लू कलर का जो लिटमस है वो रेड कलर का लिटमस हो जाता है। केमिस्ट्री की लैब में ब्लू कलर का और रेड कलर की दोनों कलर के जो लिटमस पेपर होते हैं वे अवेलेबल होते हैं। तो इनका एक डिफरेंट पीएच लेवल होने के कारण ये अलग अलग पीएच लेवल पर एक अलग कलर का पैटर्न देते हैं। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिड है अथवा बेस है। तो फिर से मैं बच्चों को दोहराना चाहूँगा कि अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका जो ब्लू लिटमस का पेपर होगा वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ब्लू होगा वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आपका जो गिवन सॉल्यूशन या गिवन सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक बिहेवियर का है, ये अम्ल है। अगर हम बात करते हैं बेस की, तो जो बेस होता है वो जिसको हम एल्कली भी कहते हैं, वो रेड लिटमस होता है, रेड कलर का जो लिटमस होता है, रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर कोई सॉल्यूशन डालें
रेड के ऊपर और रेड से उसका कलर ब्लू हो जाता है, रेड से कलर हो जाता है आपका ब्लू। अगर रेड से कलर आपका ब्लू हो जाता है तो डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक है या फिर एल्कली है। उम्मीद है बच्चों को लिटमस पेपर के टेस्ट के बारे में बातें समझ में आई होंगी। आगे हम देखें मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है वो आपका मेथिल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिड के साथ। मेथिल ऑरेंज एसिड के लिए देता है रेड कलर। कैसा कलर? रेड कलर। अगर मेथिल ऑरेंज डालने पर अगर सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो डेफिनेटली ये क्या है? आपका एसिड है, एसिड है आप। अगर मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर में अगर हम कोई सॉल्यूशन डालें और सॉल्यूशन का जो कलर है वो येलो हो जाता है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, अगर किसी भी कंटेनर में अगर हम कोई भी सॉल्यूशन डालें, किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन अगर हम इसमें डालते हैं और इसमें हम मेथिल ऑरेंज मिलाएं, अगर हम इसमें मेथिल ऑरेंज मिलाएं और मेथिल ऑरेंज मिलाने के बाद जो इसका कलर है वो येलोइश हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। तो डेफिनेटली यह जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक है। कैसा है? ये आपका गिवन सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है आपका। उम्मीद है बच्चों को बात समझ में आई होगी मेथिल ऑरेंज के बारे में। तो फिर से मैं एक बार और रिपीट करवाना चाहूँ कि अगर मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर का प्रयोग हम किसी भी लिक्विड में या सॉल्यूशन में करते हैं और उसका कलर रेड आ जाता है तो रेड कलर होने का तात्पर्य है कि इसमें आपका एसिड प्रेजेंट है। ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। अगर मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर में येलो कलर आ जाता है तो येलो कलर इंडिकेट करता है कि यह जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आपका बेसिक सॉल्यूशन। अब हम बात करें फिनोफ्थलीन की, तो न्यूट्रल कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन इज कलरलेस। तो जो नेचुरल कलर जो फिनोफ्थलीन का जो खुद का कलर होता है वो बच्चों होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन। द कलर चेंज विद इट टेक्स प्लेस विद द इंडिकेटर एज गिवन बिलो। तो इस प्रकार से उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जैसे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर कलरलेस से आपका इन एसिड सॉल्यूशन, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं और किसी भी सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर हमारा सॉल्यूशन में हम फिनोफ्थलीन डालते हैं और फिनोफ्थलीन डालने के बाद में उसका जो कलर है वो आपका कलरलेस हो जाता है या रिमेन कलरलेस ही रहता है, कलरलेस कोई भी कलर नहीं आता है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एसिड इज प्रेजेंट या दिस सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम फिनोफ्थलीन डालते हैं, ये हमारा कोई कंटेनर है, कंटेनर में गिवन सॉल्यूशन, कोई गिवन सॉल्यूशन है, इसको हम डालें और डालने के बाद इसमें हम फिनोफ्थलीन मिला दें। अगर फिनोफ्थलीन जो कि आपका कलरलेस है और कलरलेस होने के बाद में यहाँ पे फिनोफ्थलीन मिलाने के बाद में ये पिंक कलर का हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? पिंक कलर का। तो पिंक कलर का हो जाता है तो डेफिनेटली यह जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। किस प्रकार का सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। तो फिनोफ्थलीन के बारे में मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, जो फिनोफ्थलीन है एक कलरलेस इंडिकेटर होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। अगर हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम फिनोफ्थलीन मिलाएं और इट रिमेन्स कलरलेस और यह कलरलेस ही रहता है तो इसका तात्पर्य है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर हम बात करें फिनोफ्थलीन किसी भी सॉल्यूशन में मिलाएं और मिलाने के बाद उसका जो कलर है वो किस प्रकार का हो जाए? पिंक कलर का। किस प्रकार का हो जाए? पिंक कलर का, कुछ इस प्रकार का। ये आपको सॉल्यूशन डायग्राम में भी देखना है। इस प्रकार का अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो डेफिनेटली जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें कि टर्मरिक का मतलब हल्दी है, तो टर्मरिक जो है वो भी एक प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर होता है। टर्मरिक हल्दी कंटेन अ येलो डाई।
सब बच्चे जानते हैं कि जो टर्मरिक होती है उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। तो जो हल्दी होती है उसकी खास बात होती है कि अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम मिलाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन में मिलाने पर उसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। याद रखना बच्चों, जो हल्दी है, हल्दी टर्मरिक, जो टर्मरिक है, टर्मरिक का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है आपका येलो कलर की मेहंदी हल्दी होती है। येलो कलर की मेहंदी जब आप किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर वो कंबाइन करता है या उसके साथ कहीं उसके कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हल्दी का कलर किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद अगर रेड हो जाता है, कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। हल्दी का, ये हल्दी है आपकी, हल्दी का अगर कलर जो है वो रेड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो जिस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो आपका बेसिक है। कैसा है बच्चों, बेसिक है। बेसिक समझ में आया। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम लोग कोई सब्जी वगैरह के अगर दाग जो होते हैं वो अगर किसी वाइट क्लॉथ पर, सफ़ेद कपड़े पर गिर पड़ें तो उसमें भी हल्दी प्रेजेंस होती है। तो जब हम उसको साबुन से रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन के साथ वो रेड ब्राउन कलर का स्टेन बनाता है, झाग बनाता है। दिस स्टेन टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ रिंस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। और जब इसको बहुत सारे पानी से हम धोते हैं तो ये फिर से क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी डालने के बाद में, क्योंकि हम सब बच्चे जानते होंगे जो पानी होता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कैबेज लीव्स। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये आपकी कैबेज की पत्तियों से, गोभी की पत्तियों से एक्सट्रैक्ट या रस निकाला जाता है, वो भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। इट इज़ ए रेड इन कलर, ये लाल कलर का होता है, पत्तियों गोभी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ये लाल कलर का होता है, लेकिन यह ग्रीन हो जाता है जब आपका किसी बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। द कलर्ड पेटल ऑफ द सनफ्लावर for change in color in the presence of acid base also act as a indicator। कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, वो भी एसिड और बेस की इफेक्ट के कारण अपनी पत्तियों के जो कलर हैं वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू, जो नीले कलर का होता है लेकिन वो पिंक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मैन मेड और कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हमने बात किया, आपका टर्मरिक हो गया, आपका रेड कैबेज हो गया और आपका लिटमस हो गया, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अगर हम बात करें ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, ओल्ड फैक्ट्री का मतलब होता है हम ऐसे कुछ, हम अपने सेंसेस के द्वारा, हम अपने सूंघने की शक्ति के द्वारा भी यह पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है अथवा बेसिक है। द टर्म ओल्ड फैक्ट्री मीन्स रिलेटिव सेंस ऑफ स्मेल। रिलेटिव सेंस ऑफ स्मेल अर्थात सूंघने की शक्ति को हम ओल्ड फैक्ट्री शब्द दिया जाता है। दो सब्सटेंस हुज स्मेल्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस के कारण उस सब्सटेंस की जो स्मेल है, स्मेल चेंज हो जाती है, तो हम इसको ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एसिड एंड बेसिक आर एडेड टू इन इट कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और ये इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई एसिड या बेस मिलाया जाता है तो एसिड और बेस मिलाने के साथ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, जिस कारण हम लोग पहचान लेते हैं कि यह गिवन सब्सटेंस आपका एसिड है अथवा बेस है।
जैसे हम जानते हैं कि ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। जब हम अगर बात करें हम ऑनियन की, तो ऑनियन या प्याज की, तो प्याज किस प्रकार से आपका इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ऑनियन इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। हम जानते हैं कि जो प्याज होते हैं, प्याज की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। व्हेन बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड to the strip treated with the onion extract, the onion smell cannot be detected. अगर हम प्याज के रस के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बेसिक सॉल्ट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, तो जो प्याज की जो स्मेल है, जो प्याज की स्मेल है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। और हम लोग प्याज की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट के कारण जो प्याज है, प्याज की स्मेल जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसी की तैसी इस्तेमाल रहती है। तो इस प्रकार से अगर हम कहते हैं कि अगर हम प्याज के ऊपर कोई बेसिक सॉल्ट डालें, और बेसिक सॉल्ट डालने के बाद अगर सपोज कीजिए कि अगर हमने कोई सॉल्ट या कोई भी सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आया आपका ऑनियन के एक्सट्रैक्ट के में, और उसकी स्मेल चली जाती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यह बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर उसकी स्मेल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह एसिडिक सॉल्यूशन है। बिकॉज विद इन कॉन्टैक्ट विद द ऑनियन एक्सट्रैक्ट एसिड डू नॉट चेंज इट स्मेल। तो जो एसिड होता है, एसिड के कारण जो ऑनियन की जो स्मेल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बात करें वनीला एक्सट्रैक्ट की, तो वनीला जो एक्सट्रैक्ट है, वनीला एक्सट्रैक्ट में भी एक प्लीजेंट स्मेल आती है। प्लीजेंट स्मेल आती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्मेल अगर हम डाल दें, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर हमको जो वनीला एक्सट्रैक्ट है उसकी जो प्लीजेंट जो सुगंधित खुशबू होती है वो हमें हम सूंघ नहीं सकते, वो उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक या किसी अन्य प्रकार का कोई भी एसिड के कांटेक्ट में आती है, तो उसकी स्मेल जैसी की तैसी रहती है, बिल्कुल वैसी ही वैसी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वनीला एक्सट्रैक्ट में कोई भी सॉल्यूशन डालने पर उसकी स्मेल चली जाती है, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर उसकी स्मेल नहीं जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से उम्मीद है बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में आपने समझा होगा। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट। एसिड जो सब्सटेंस हैं वो प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर एसिड की बात करें, हम उनके टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट के लिहाज से अगर हम पहचानना चाहें तो जो एसिड होते हैं वो एसिड प्राय स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ आपके एसिड जो फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में आपके फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो एसिड की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, खट्टा होता है। मिल्क जो होता है, मिल्क भी कभी कभी खट्टा हो जाता है, जिसको हम कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें भी एसिड होता है। तो एसिड की प्रेजेंस के कारण ही किसी भी जो सॉल्यूशन है, किसी भी सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है वो खट्टा हो जाता है। अगर हम बात करें तो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। एसिड को हम दो प्रकार के क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा बच्चों आता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, एसिड दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। अगर हम बात करें
ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लिविंग बींग्स या नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो नेचुरली होते हैं। जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब जो एसिड हैं वो आपका नेचुरल अकरिंग हैं। ये ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो प्लांट्स और प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एसिडिक एसिड की, तो ये आपका इथेनोइक एसिड होता है जो कि आपका सिरका की फॉर्म में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड होता है या आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध से दही बनने की प्रोसेस में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड होता है ये इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो मीथेनोइक एसिड होता है वो रेड आंट के स्टिक में पाया जाता है। तो जितने भी ये एसिड होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, और ये जो जितने भी एसिड होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग या प्रकृति में पाए जाने वाले आपके एसिड होते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रकार के हमने बताया मिनरल्स एसिड, तो जो मिनरल्स एसिड होते हैं उनको हम मिनरल एसिड को हम बच्चों मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं। ये प्रकृति में उपस्थित मिनरल्स के द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और ये अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपका HCl है, जैसे आपका H2SO4 है, जैसे आपका HNO3 है। तो ये सब जितने भी एसिड हैं वे अपेक्षाकृत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये मैन मेड होते हैं। इनका प्रभाव बहुत डेंजरस होता है। ये किसी भी वस्तु को जला सकते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं। दीज एसिड्स शुड कैन हैंडल विद केयर। इन एसिड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी केयर के साथ किया जाता है। लेबोरेटरी में इनका जो इस पानी मिला के हम लोग पानी मिलाकर इनको डाइल्यूट कर लेते हैं। पानी मिलाना इनको डाइल्यूट करना कहलाता है। तो पानी मिला के मिक्स करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा ये कंसनट्रेट अर्थात पानी की कम मात्रा में तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि हम बात करें अगर वीक एसिड की, तो एसिडिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, एसिडिक एसिड है आपका CaCO2, ये आपके क्या हैं, ये वीक एसिड हैं। एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। और ये अपने मनुष्य कहीं ना कहीं अपने जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब बच्चे जानते हैं हम लोग फ्रूट जूस भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, तो उन सब में आपका कहीं ना कहीं एसिडिक कंपोनेंट पाया जाता है। ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं उनका मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो कहीं पर भी थोड़ा स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। अगर हम बात करें कंसनट्रेट और डाइल्यूट एसिड की, तो ये बच्चों टर्म समझेंगे कि कंसनट्रेट क्या है और डाइल्यूट क्या है। तो कंसनट्रेट एसिड इज़ द वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर किसी भी एसिड में अगर कम से कम मात्रा में अगर पानी उपस्थित है तो उसको हम कंसनट्रेट एसिड की संज्ञा देंगे या कंसनट्रेट एसिड कहेंगे। अगर the concentration of the acid decrease with adding more water in it, then water add to be concentration is dilute is formed। अगर हम उस कंसनट्रेट एसिड में धीरे धीरे मात्रा में पानी बढ़ाते जाएंगे तो पानी बढ़ाने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम डाइल्यूट करना कहते हैं। अगर पानी की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट है, और अगर एसिड में पानी की मात्रा मिनिमम है तो उसको हम कहेंगे कि यह कंसनट्रेट है। डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। अगर हम डाइल्यूट करने की प्रोसेस को देखेंगे तो द डाइल्यूशन ऑफ द कंसनट्रेट एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेट एसिड टू वाटर ग्रेजुअली इंस्टेड नॉट बी एडिंग वाटर कंसनट्रेट एसिड। तो याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अगर हमको कोई भी एसिड को डाइल्यूट करना है, तो अगर हमको कोई भी अम्ल को डाइल्यूट करना है, तनु करना है तो तनु करने के साथ
तनु करना है तो तनु करने के साथ हम लोग कह सकते हैं कि उस समय धीरे धीरे हम एसिड को पानी में गिराते हैं और लगातार हम उसको स्ट्रेन करते रहते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, जिसके कारण सीधे उसकी जो हीट इवेपोरेट होती है, उसकी हीट को जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जो बर्तन है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। इसके उलट अगर हम सपोज़ कीजिए कि एसिड में पानी को मिला दें, तो एसिड को पानी में मिलाने पर ये बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी और हीट इवॉल्व होने के बाद ये जो पूरी प्रोसेस है एक प्रकार से एक्सप्लोसिव होगी और विच कैन स्प्रेड द एसिड ऑन योर फेस एंड योर क्लॉथ्स कॉज एसिड बर्न्स, और जिसके कारण आपकी त्वचा जल सकती है। तो हमेशा जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करने की प्रोसेस करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर हमको क्या होता है कि जैसे हमने ये आपका बीकर है, बीकर में सबसे पहले हम लोग डालेंगे पानी। जब वाटर डालते हैं तो वाटर डालने के बाद हम इसमें धीरे धीरे मात्रा में मिलाएंगे आपका एसिड, और एसिड मिलाने के बाद में किसी भी ग्लास रॉड की सहायता से इसको धीरे धीरे हम इसको मिलाएंगे। तो इससे जितनी भी हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितनी भी हीट इवॉल्व होगी वो हीट जो होगी वो आपकी वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अगर इसके उलट अगर हम कोई भी सपोज़ कीजिए कि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में हम वाटर मिलाते हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए, तो ये एकदम स्प्लैश कर जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा और ये आपकी स्किन और फेस के ऊपर भी गिर सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स और कह सकते हैं कि वेरी हार्मफुल प्रोसेस होगी। तो इस प्रकार की गलती बच्चों कभी ना करें। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम जो एसिड है, एसिड के बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और किस प्रकार से हम किसी भी कंसंट्रेट एसिड को बेसिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को आज जो क्लास है वो समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आगे के वीडियो में उस दिक्कत को ओवरकम करने का प्रयास